वेलकम टू यूसीसी क्लासेस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूसीसी क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं किंटू के बारे में। किंटू क्या होता है? ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है जो रोजीना आए दिन सेंटेंस को बोले जाते हैं, और आज हम एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। किंटू का मतलब दोस्तों ये होता है उत्सुक होना। किंटू का मतलब ये होता है उत्सुक होना, किसी चीज़ का उतावलापन होना। जैसे मैं नौकरी पाने के लिए उत्सुक हूँ या उतावला हूँ। तो दोस्तों देखते हैं किंटू क्या होता है। तो ये किंटू का मतलब होता है दोस्तों उत्सुक होना। उत्सुक, किंटू का मतलब होता है उत्सुक या उत्सुक होना। तो दोस्तों एडवांस स्ट्रक्चर है, ये आपको द हिंदू पेपर में मिलेगा। इंग्लिश के जो टाइम्स पेपर आते हैं उनमें आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, और आपको ये बहुत ही आपके लिए आसान तरीका बन सकता है। आपको पढ़ने से अब आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर के आधार पर। तो जैसे आपको अंग्रेजी में बोलना है कि मैं पैसे कमाने के लिए उत्सुक हूँ, तो दोस्तों क्या बोलेंगे? आई एम, क्या बोलेंगे? आई एम कीन टू अर्न मनी। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि आपका प्रेजेंट में है तो आप इजारम लगाएंगे, और यदि पास्ट में है तो वाज वर्ब का यूज करेंगे। फिर इसके बाद आप दोस्तों आपको किंटू लिखना है। क्या लिखेंगे? किंटू। और इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों यहाँ पर जब आप कह रहे हो कि ये प्रेजेंट में है, कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वाइनजी क्यों नहीं? दोस्तों किंटू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, मैं पैसे कमाने के लिए उत्सुक हूँ। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। तो क्या लेंगे? आई। आई लिख दिया, और आई के साथ दोस्तों क्या लगाते हैं? एम। तो आई एम, और उसके बाद उत्सुक हूँ। उत्सुक हूँ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? किंटू। किंटू। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? कमाना। कमाना की अंग्रेजी होती अर्न। अर्न मनी। ये सेंटेंस आपका बन गया। आप अंग्रेजी बहुत आसान तरीके से आप बेस्ट स्पीकिंग बोल सकते हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी। आई एम कीन टू अर्न मनी, तो मैं पैसे कमाने के लिए उत्सुक हूँ। तो मैं उसकी मदद करने के लिए उत्सुक था। तो क्या लिखेंगे? आए। ये आपका था लगा है दोस्तों, क्या लगा है? था थी। तो अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आई के साथ क्या लगाते हैं दोस्तों? वाज का यूज करते हैं। तो आई वाज, उत्सुक था, तो क्या लगा देंगे? किंटू। उसकी, तो हेल्प हिम या हिम, उसकी मदद करने के लिए, तो हेल्प हिम। ये आपका सेंटेंस बन गया। ये वर्ब है, फिर ये ऑब्जेक्ट क्या है? उसकी हिम। तो यहाँ आई वाज कीन टू हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करने के लिए उत्सुक था। और मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक नहीं था। तो सबसे पहले लिखेंगे आई, सब्जेक्ट वही, अकॉर्डिंग सेंटेंस आप सब एक जैसे हैं, आप बना सकते हैं आसान तरीके से। तो आई वाज नॉट कीन टू। अब मीट, मीट मीन्स होता है दोस्तों मिलना तुमसे, तो यू हमको बन गया। तो आई वाज नॉट कीन टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक नहीं था। ये नेगेटिव सेंटेंस है। मैं वीडियोज बनाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो मैं आई एम, क्या लिखेंगे? आई एम। आई एम लगा दिया, और बहुत, इसके बाद आपको यहाँ पर एम लगाया, फिर इसके बाद आप किंटू लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर लिख दिया किंटू, और उसके बाद वर्ब क्या है? बनाना। तो क्या लिख देंगे? मेक वीडियोज। और दोस्तों एक बात आपको याद रखना है, बहुत की अंग्रेजी नहीं लिखी गई कि किंटू के साथ बहुत का वेरी का यूज नहीं किया जाता है। तो आई एम कीन टू मेक वीडियोज, जैसे मैं यहाँ बोल सकता था मैं पैसे कमाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो आई एम कीन टू वेरी अर्न मनी, सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर आप ऐसे आई एम कीन टू अर्न मनी भी बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो आई एम कीन टू मेक वीडियोज। जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर आप, वह शादी करने के लिए उत्सुक है।
तो ये सेंटेंस दिया गया है, वह शादी करने के लिए उत्सुक है। तो दोस्तों ये एक फीमेल है, तो यहाँ पर आपको सी लगा देंगे, सी के साथ, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इज लगा देंगे, सी इज, और इसके बाद लिख देंगे कीन टू। आपका स्ट्रक्चर लिखा है, सी सब्जेक्ट इज कीन टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मैरी। ये सी इज कीन टू मैरी, वह शादी करने के लिए उत्सुक है। वह तुमसे शादी करने के लिए उत्सुक है, तो दोस्तों बोलेंगे सी इज कीन टू मैरी यू, वह तुमसे शादी करने के लिए उत्सुक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या हो, देखिए अभी निगेटिव आपने देखा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, और इसी में आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं जरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्या, क्या हुआ है, क्या वह विद्यालय जाने के लिए उत्सुक है, क्या वह विद्यालय जाने के लिए उत्सुक है। लाला हो आज करे हो कि आज तुम्हें बुलामा नाम है। तो दोस्तों क्या वह विद्यालय जाने के लिए उत्सुक है, ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि बार बार मैंने बताया है जितने भी वीडियो में, ये वाक्य के पहले क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द लगे उनकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेरा क्या है, वह विद्यालय जाने के लिए उत्सुक है। तो यहाँ पर कोई मेल है तो मैं है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो आप क्या लगा देंगे, इज। तो यहाँ पर सबसे पहले इज, इसके बाद ही, इज ही, और लिख देंगे कीन टू, और गो टू कॉलेज, या COOLEG, ये आपका सेंटेंस बन गया। इज ही कीन टू गो टू कॉलेज, वह विद्यालय जाने के लिए उत्सुक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, और क्या तुम नाचने के लिए उत्सुक थे, ये सेंटेंस है, क्या तुम नाचने के लिए उत्सुक थे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर थाथी लगा है, और ये आपका सब्जेक्ट यू है, ये कोई सेकंड पर्सन है, ये आपका प्लूरल नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर लगा देंगे वर यू, और वर यू लगा देंगे। इसके बाद लिख देंगे कीन टू और डांस। इसी प्रकार से दोस्तों आप डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होंगे, मेरी माँ खाना बनाने के लिए कब उत्सुक थीं। ये सेंटेंस दिया गया है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, मेरी माँ खाना बनाने के लिए कब उत्सुक थी। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जब यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, व्हाट, वाई, व्हेन, विच, वेयर ये सब लगे हों तो उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और सबसे पहले उन्हीं प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर ये कब लिखा है तो दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे व्हेन लिख देंगे, और मेरी माँ है। अब इसके बाद मेरी माँ थी तो यहाँ पर लगाएंगे वाज माई मदर, क्या लिखेंगे माई मदर, व्हेन वाज माई मदर। तो दोस्तों व्हेन वाज माई मदर बन जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कीन टू लिखना है, उत्सुक थी तो यहाँ पर आपको कीन टू लिख देंगे। और खाना बनाने के लिए तो मेक फूड, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं घर पर अपने। तो टेक केयर, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।